नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सत्ता से हटते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से होगी। 29 फरवरी को यात्रा का समापन होगा। जानकारी के मुताबिक आरजेडी की मार्च महीने में बड़ी रैली की भी तैयारी है। ये रैली राजधानी पटना में होगी। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी सभी जिलों से गुजरेंगे और कुछ जिलों में रात्रि विश्राम भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी अपनी यात्रा में 17 महीने के अपने काम को जनता के सामने रखेंगे। लोकसभा चुनाव की अभी घोषणा होने में कुछ ही दिन बाकी है। उसको लेकर आरजेडी पूरी तरह से तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। 20 फरवरी से वह जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। साफ तौर पर बता दें तो 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत होगी और 20 फरवरी को ही मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में जनसभा करेंगे। 21 फरवरी को मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज में जनसभा करेंगे। 22 फरवरी को सिवान, छपरा, आरा में जनसभा करेंगे तो 23 फरवरी को बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद में सभा करेंगे। 24 फरवरी को नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया में सभा करेंगे तो 25 फरवरी को वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में जनसभा करेंगे। 26 फरवरी को सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा में जनसभा होगा तो 27 फरवरी को सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय में होगा। 29 फरवरी की बात करें तो उस दिन समापन दिन रहेगा। कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में जनसभा होगा। साफ तौर पर तेजस्वी यादव जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बिहार में अलग हुई है, नीतीश कुमार से महागठबंधन अलग हुआ है और महागठबंधन की सरकार अब बिहार में नहीं है और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में यानी कि विपक्ष में आ गए हैं। इसको लेकर वो अब जनता के बीच में जाएंगे। 17 साल बनाम 17 महीना जो है जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा में आरजेडी की एक भी सीट नहीं है, जिसके कारण देखा जाए तो 5 साल से आरजेडी लोकसभा में शून्य पड़ रही है। इसको देखते हुए तेजस्वी यादव ये जनसभा कर रहे हैं कि लोकसभा में अधिक से अधिक सीटों को जीता जाए। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव को इस सभा का क्या फायदा मिल पा रहा है। यह सभा क्या 2024 और 25 की तैयारी है, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद पता चलेगा कि तेजस्वी यादव को इस सभा का कितना फायदा हुआ। कैमरामैन सोनवाद के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जहां सत्ता पक्ष ने यात्रा पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने यात्रा का समर्थन किया है। इस तरह से माननीय पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी के फाइलों, घोटालों, भ्रष्टाचारों की जांच शुरू हुई है। लगता है कि उनकी कुछ और ही यात्रा अब शुरू होगी। नौकरी के बदले ज़मीन, इसकी जांच तो पहले से चल रही है। इसकी भी यात्रा भी बाकी है और नई यात्रा भी उनकी तय हो रही है बिहार में किए गए घोटालों की। तो कौन सी यात्रा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार के विकास के लिए काम करते रहे हैं। तेजस्वी यादव जी 2020 में जो वादा नौजवानों से किया था वह 17 महीने में पूरा किया, जो नीतीश कुमार ने 17 सालों में पूरा नहीं किया। तो फिर जनता का विश्वास जीतने वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार जी ने न केवल इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किया है, नीतीश कुमार ने बिहार के आवाम के साथ धोखा किया है, वो अपने मतदाताओं के साथ धोखा किए हैं। इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी अपने यात्रा पे निकल रहे हैं। एक तरफ हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतनी बार बिहार की यात्रा की है, लोगों से संवाद स्थापित करके काम किया है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, जो यात्रा पर तभी निकलते हैं जब चुनाव का समय चला आता है, जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, तब इन्हें जनता की याद आती है। जब ये सत्ता में साझेदार रहते हैं तब तो अपने क्षेत्र भी नहीं जाते हैं
और अब बिहार की जनता के बीच जाकर सोचते हैं कि उनको बरगला देंगे। लेकिन बिहार की जनता अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनकी सच्चाई को बखूबी समझती है और किसी भी कीमत पर इनके झांसे में नहीं आएगी, न इन्हें कभी मौका देगी। ये नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 20 फरवरी से 29 फरवरी तक पूरे बिहार के यात्रा पर रहेंगे। जन विश्वास यात्रा नाम दिया गया है। जनता का जो प्यार और विश्वास जीतने का काम श्री तेजस्वी यादव जी ने किया, जो वादा किया एक एक कर पूरा किया। 17 महीने के काम तेजस्वी यादव जी को जनता याद कर रही है। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे और दिल्ली से लेकर पटना तक की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प जनता लेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा को कामयाब बनाने के लिए आरजेडी की ओर से बैठक बुलाई गई। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक जितेंद्र राय ने कहा कि 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को आम लोगों को बताएंगे। बैठक में मीनापुर से एमएलए राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, गायघाट से एमएलए निरंजन राय, पूर्व मंत्री और कांटी के विधायक इजराइल मंसूरी, एमएलसी कारी सुहैब और बोचहा से विधायक अमर पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। यह यात्रा आने वाले लोकसभा चुनाव का आगाज कर सकते हैं और पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी हर जिला में जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। और संयोग है कि मुजफ्फरपुर जिला को पहला मौका मिला है और 20 तारीख को 10 बजे यहां से यात्रा और सभा को संबोधित करके यात्रा की शुरुआत होगी। मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह आनंद मोहन के तेवर खत्म हुए, उसी तरह सम्राट चौधरी के तेवर भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का अपना कोई वजूद नहीं है। वो नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी करते थे, आज उनके चरण स्पर्श करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा के बारे में विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव की सभा से हवा बदल जाएगी और यहाँ की आंधी से पटना में हलचल तेज हो जाएगी। तो आरजेडी हमलावर है सम्राट चौधरी को लेकर और ये दावा कर रही है कि तेजस्वी यादव जिस जनविश्वास यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसके जरिए पूरे बिहार की सियासी फिजा बदल जाएगी और सियासी हवा जो है वो आरजेडी की तरफ बहेगी और इसमें बिहार में आरजेडी को जीत मिलेगी। यानी इस सियासी आंधी का जो जिक्र आरजेडी कर रही है, उससे कह रही है कि मुजफ्फरपुर से शुरुआत होगी लेकिन हलचल पटना में शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा 22 फरवरी को सीवान पहुंचेगी। सीवान में तेजस्वी यादव एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कामकाज का ब्यौरा देंगे। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर आरजेडी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। आज सीवान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की तैयारी और आगमन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। 21 फरवरी की रात्रि में सीवान में विश्राम है और 22 फरवरी को तेजस्वी यादव सीवान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश एक बात बतला देते हैं, जो 17 महीने की फाइल है उस फाइल को खुलवा में किसी को रोक नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कौन थे, किनके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद चलती थी? क्या ऐसा भी कहीं हुआ? जो भी संचिका मिनिस्टर के यहाँ से आवश्यक नीतिगत होती है उसका अनुमोदन मुख्यमंत्री से होता है और फिर जो है कैबिनेट का मुहर उसमें लगता है, जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद